माय डियर स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में फास्टनर्स यानी कि बंधन ये लेसन बताने वाला हूँ। और मैं इस लेसन में केज, क्लासिफिकेशन ऑफ केज, सन केज, सैडल केज, इन्हीं के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में फास्टनर्स बंदर ये है आपका लेसन का नाम। और मैं इसी लेसन में आपको बताने वाला हूँ केज। केज क्या है? कुंजी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कुंजी किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, कुंजी एक धात्विक टुकड़े का पच्चर है जिसे शाफ्ट के अनुसार अक्ष पर लगे हब में चक्रीय गति रोटरी मोशन रोकने के लिए शाफ्ट तथा हब के मध्य डाला जाता है। कुंजी की माप लंबाई, चौड़ाई व मोटाई शाफ्ट के व्यास के अनुसार रखी जाती है। शाफ्ट में बने खांचे को स्थान कुंजी तथा हब में बने खांचे को कुंजी का रास्ता केवेज कहते हैं। कुंजी स्थान को मिलिंग तथा कुंजी रास्ते को स्लॉटिंग द्वारा बनाया जाता है। ये कुंजी का हमारा डायग्राम रहा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कुंजी। मेरा कुंजी का डायग्राम कैसे होता है। इस डायग्राम में हब है, के है, सॉफ्ट है और यही हमारा कुंजी का डायग्राम है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ केज। क्लासिफिकेशन ऑफ केज, क्लासिफिकेशन ऑफ केज, कुंजियों का वर्गीकरण। कुंजियों का वर्गीकरण शाफ्ट के सापेक्ष स्थिति, रिलेटिव पोजीशन तथा अनुप्रस्थ काट के अनुसार किया जाता है। नंबर 1, शाफ्ट की स्थिति के संदर्भ रेफरेंस के अनुसार कुंजियां दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होता है सन के, सेकंड है सैडल के, यानी कि सन कुंजी, सैडल कुंजी। अब मैं बात करूंगा कि सन कुंजी क्या है, सन के क्या है। इसका डिफिनेशन है, इस प्रकार की कुंजी में वर्गाकार या आयताकार कुंजी का कुछ भाग हब में बने कुंजी रास्ते के में रखकर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कुंजियां हल्के कार्यों, लाइट ड्यूटीज के लिए उपयोग की जाती हैं। तो सन के का ये हमारा डायग्राम है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हब है, सॉफ्ट है, पैरेलल सन के है और टेपर सन के है। ये हमारा सन के का डायग्राम है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बता दूं, सैडल के। सैडल के क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन है, घोड़े के सैडल काढ़े की तरह इसे शाफ्ट पर रखकर हब में फिट किया जाता है। यह कुंजी घर्षण पर आधारित होती है, अतः इसे सिर्फ हल्के कार्यों, लाइट ड्यूटीज के लिए उपयोग किया जाता है। सैडल कुंजियां दो प्रकार की होती हैं। सैडल कुंजियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक फ्लैट सैडल के और सेकंड होता है हैलो सैडल के। तो फ्लैट सैडल के बारे में बात करूं, इसका डिफिनेशन है, सबसे पहले हमारी डायग्राम में आप देख लीजिए कि सैडल, फ्लैट सैडल के क्या है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, इस प्रकार की कुंजियों का अनुप्रस्थ काट आयताकार होता है तथा सतह समतल होती है। यह खोखली सैडल कुंजी की अपेक्षा बहुत मजबूत होती है। तो फ्लैट सैडल के का डिफिनेशन है, मैं बता दे रहा हूं और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस प्रकार की कुंजियों का अनुप्रस्थ काट आयताकार होता है तथा सतह समतल होती है। यह खोखली सैडल कुंजी की अपेक्षा मजबूत होती है, लेकिन यह हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि उपयोग नहीं कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट है हैलो सैडल के। अब हैलो सैडल क्या है? खोखली सैडल कुंजी। इस कुंजी का एक फेस शाफ्ट की सरफेस को मैच करने के लिए वक्र कर्वेचर होता है। इसमें एक में 100 का टेपर होता है तथा यह हाथ की वेग के अंदर डाली जाती है। हब शाफ्ट पर घर्षण के कारण पकड़ी रहती है। यह केवल ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए लाभदायक है। तो आप देखिए, शाफ्ट के व्यास D के अनुसार, शाफ्ट के व्यास D के अनुसार कुंजी की चौड़ाई V =
0.25 D+2 मिलीमीटर। अधिकतम मोटाई h = 1/3b तथा टेपर 1/100 रखी जाती है। ये हमारा हैलो सैडल के का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट है पैरेलल केज। पैरेलल केज और फेदर समांतर कुंजियां या फेदर कुंजियां। चलिए मैं इसके बारे में बात करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है। फेदर कुंजियां मोटाई और चौड़ाई में समांतर तथा एक जैसी होती हैं। इनके सिरे आयताकार या वृत्ताकार होते हैं। सापेक्ष घूर्णन रिलेटिव रोटेशन को रोकने के साथ शाफ्ट पर हब, स्लाइड या अक्षीय चाल संभव होती है। कुंजी को शाफ्ट के साथ स्क्रू के द्वारा कसा जा सकता है। किसके द्वारा कसा जा सकता है? स्क्रू के द्वारा कसा जा सकता है। तो ये हमारा पैरेलल केज और फेदर केज का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक के मटेरियल। तो के मटेरियल क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। कुंजियों को 600 MPa 60 mm/m² टनल सामर्थ्य वाले इस्पात से बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक डेसिग्नेशन ऑफ के। डेसिग्नेशन ऑफ के कुंजियों को अंतरराष्ट्रीय मानक अंक अनुसार उनके प्रकार, चौड़ाई, ऊंचाई तथा लंबाई से निर्दिष्ट किया जाता है। एक समांतर ये प्रकार वाली कुंजी जिसकी चौड़ाई 70 मिलीमीटर, ऊंचाई 36 मिलीमीटर तथा लंबाई 250 मिलीमीटर है। तो इसको हम कैसे निर्दिष्ट करते हैं। पैरेलल के ए 70 × 36 × 250 IS 2048। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टेपर केज, टेपर कुंजियां। तो टेपर केज का डिफिनेशन क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये आयताकार अनुप्रस्थ काट वाली होती है। ये आयताकार अनुप्रस्थ काट वाली होती हैं जिन पर एक में 100 का यानी कि एक में 100 का टेपर उसकी मोटाई पर रखा जाता है। टेपर के कारण कुंजी हब तथा शाफ्ट को अच्छी तरह से पकड़े रखती है। शाफ्ट पर बना कुंजी खांचा अक्ष के समांतर होता है। ये हमारा रहा डायग्राम टेपर के का, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा जिब शीर्ष यानी जिब हेड के। जिब हेड के क्या है मेरा, तो जिब हेड के बारे में मैं बता दूं आपको। यह एक प्रकार की टेपर वर्गाकार कुंजी है। यह एक प्रकार की टेपर वर्गाकार कुंजी है जिसके मोटाई सिरे पर 30 अंश का एक चैम्फर कटा होता है। कुंजी को बाहर निकालना आसान नहीं होता है, अतः कुंजी पर एक शीर्ष बना दिया जाता है जिसे जिब कहते हैं। जिब तथा हब के मध्य एक पच्चर रख दी जाती है। असेंबली में से कुंजी को निकालते समय पच्चर पर हल्का सा झटका देने पर कुंजी आसानी से बाहर निकल जाती है। इस कुंजी में लंबाई के साथ साथ सभी कोनों यानी कॉर्नर्स पर चैम्फर दिया जाता है। तो कुंजी की चौड़ाई B = 0.25 D+2 मिलीमीटर, कुंजी की मोटाई H = 0.66 D, टेपर = 1/100। शीर्ष कुंजी शीर्ष की लंबाई बराबर 1.5 D, कुंजी शीर्ष की मोटाई H1 बराबर 1.75 H, शीर्ष पर चैम्फर बराबर 30 अंश, लंबाई के साथ साथ चैम्फर बराबर 45 अंश। सभी 22 मिलीमीटर शाफ्ट व्यास माप के लिए कुंजियां वर्गाकार अनुप्रस्थ काट की होती हैं तथा 22 मिलीमीटर से ज़्यादा शाफ्ट व्यास माप के लिए कुंजियां आयताकार अनुप्रस्थ काट की होती हैं। तो ये हमारा जिब हेड केज का डायग्राम रहा, आप देख सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय मानकानुसार जिप शीर्ष कुंजिया का कुंजी खांचे शाफ्ट व्यास 6 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर के लिए बनाई जाती है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता रहा हूँ वुडरफ कुंजियाँ। अब वुडरफ कुंजियाँ क्या है? वुडरफ केज, इसका आकार समतल वृत्ताकार डिस्क के वृत्तखंड जैसा होता है। इसे शाफ्ट में बने कुंजी खांचे के सीट में संरेखित अलाइनमेंट किया जाता है, जिसमें प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड भाग को हब में बने कुंजी रास्ते के वे में फिट किया जाता है। इस प्रकार की कुंजियों को हल्के कार्य लाइट ड्यूटी में इस्तेमाल किया जाता है। वुडरफ कुंजियां दो प्रकार की होती है, वुडेज के दो प्रकार की होती है, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी। तो फर्स्ट सीरीज क्या है? इस प्रकार की कुंजी का प्रयोग आघूर्ण अनुप्रयोग हेतु शक्ति प्रेषण के लिए किया जाता है। सेकंड सीरीज, इस प्रकार की कुंजी का प्रयोग स्थिति अनुप्रयोग हेतु किया जाता है। तो आप हमारे वुडरफ के आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम ये है। अब हमारे लिए डायग्राम के अनुसार आप देखिए, शाफ्ट व्यास 24 मिलीमीटर के लिए माप रखी जाती है। मोटाई b बराबर d/6, ऊंचाई h बराबर 1.75b, त्रिज्या r बराबर 2b या d/3। शाफ्ट से ऊपर कुंजी का प्रक्षेपण प्रोजेक्शन बराबर t/2, चौड़ाई पर टॉलरेंस बराबर h/9, ऊंचाई पर टॉलरेंस h1 बराबर h11, व्यास पर टॉलरेंस d बराबर h12। वुडरफ कुंजी को अधिकतम 40 मिलीमीटर शाफ्ट व्यास तक किया जाता है, जिसमें कुंजी की चौड़ाई 10 मिलीमीटर रखी जाती है। सामान्यतः वुडरफ कुंजियों को उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई से निर्दिष्ट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो ये हमारा वुडरफ के का डायग्राम रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वुडरफ के की कुंजी। नेक्स्ट टॉपिक है पतली टेपर कुंजिया, थिन टेपर केज। यानी थिन टेपर केज क्या होता है? तो चलिए मैं इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। इस प्रकार की कुंजियां टेपर कुंजियों के समान ही होती हैं, लेकिन इनकी लंबाई अधिक तथा पतली होती है। इनका उपयोग शाफ्ट व्यास 22 मिलीमीटर से 230 मिलीमीटर तक के लिए किया जाता है। कुंजियों की माप 8x5 मिलीमीटर से 50x18 मिलीमीटर शाफ्ट व्यास के अनुसार रखी जाती है। पतली कुंजियां क्लियरेंस फिट वाली होती हैं, जिसके कुंजी तथा कुंजी रास्ते के वे के मध्य D10/H9 की फिट रखी जाती है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है विशेष कुंजियां। BIS के अनुसार नहीं, स्पेशल केज नॉट एज पर BIS, यानी कुछ विशेष प्रकार की कुंजियां प्रायः उपयोग किया जाता है जो कि BIS के अनुसार नहीं है। तो पैड कुंजी, पैड के क्या होता है? इस प्रकार की कुंजी अन्य टेपर कुंजियों से अधिक लंबी होती हैं, जिसके आयताकार भाग पर एक बेलनाकार पैक बना होता है। हब में पैक के अनुसार छिद्र बना होता है। इसी छिद्र में कुंजी को पहले फिट किया जाता है, तत्पश्चात शाफ्ट को हब के साथ संरेखित अलाइनमेंट करते हैं। ये रहा हमारा पैक के का डायग्राम। नेक्स्ट है सन कुंजी, कोण के। कोण के क्या होता है? तो यह सन के लिए कटे हुए अक्ष पर बेलनाकार छिद्र वाला वृत्तखंड होता है। इस प्रकार की कुंजी के उपयोग के लिए तिरछा फोकला हब या बदलते हुए व्यास के शाफ्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा डायग्राम है, सन कुंजी का है। तो कोण के का ये हमारा डायग्राम है। तो देख सकते हैं डबटेल कुंजी, डबटेल के यानी कि डबटेल के क्या होता है? डबटेल कुंजी में आयताकार भाग शाफ्ट में तथा डबटेल भाग हब में फिट किया जाता है। इस प्रकार की कुंजियों को फिट करने के लिए हल्के हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। तो डबटेल के का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। फीडर के
अब फीडर के क्या है, तो फीडर कुंजियाँ दो प्रकार की होती हैं। टाइप ऑफ फीडर, टू टाइप्स, यानी फीडर कुंजियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट है मेरा एकल शीर्ष फीडर कुंजी, सिंगल हेडेड फेदर के, यानी फर्स्ट मेरा सिंगल हेडेड फेदर के। इस प्रकार की कुंजी में एक शीर्ष होता है जिसे कुंजी रास्ते के बेल में डालने के पश्चात इसे काउंटर संग स्क्रू के द्वारा हब पर कस दिया जाता है। तो ये हमारा सिंगल हेड फेदर के, इसका डायग्राम है ये। नेक्स्ट है मेरा डबल हेडेड फेदर के, यानी कि दोहरा शीर्ष फेदर कुंजी, इसका डेफिनेशन है इस प्रकार की कुंजी में दो शीर्ष होते हैं। कुंजी को फिट करते समय शाफ्ट के एक अंत सिरे पर बने कुंजी रास्ते के बे पर दोहरे शीर्ष वाली कुंजी को रखने के पश्चात कुंजी को पहले हब में फिट किया जाता है, तत्पश्चात शाफ्ट के कुंजी स्थान के सीट को संरेखित करके फिट किया जाता है। तो ये हमारा डबल हेडेड फेदर के का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार की कुंजियाँ किसी भी परिस्थिति में हब की स्थिति में हब की स्थिति से ढीली लूज्ड नहीं पड़ती है, सिर्फ कुछ हद तक या हब के अक्ष पर स्लाइड की जा सकती है। ये हमारा रहा डबल हेडेड फेदर के। अब मेरा टेंजेंशियल के, यह शाफ्ट को स्पर्श करते हुए टेपर कुंजियों के दो जोड़ों का समूह होता है। इस प्रकार की कुंजियाँ शाफ्ट व्यास 60 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर के लिए उपयोग की जाती है। शाफ्ट में टेपर भुजा के अनुसार इन कुंजियों को रखा जाता है। समांतर भुजाओं के आर पार चौड़ाई के बढ़ने के साथ इनको अंदर फिट किया जाता है। तो ये हमारा टेंजेंशियल के है, तो इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये चित्र में कुंजी विपरीत दिशा रिवर्स डायरेक्शन में उपयोग की जाती है। इस प्रकार का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ लोड विपरीत दिशा में। ये रहा हमारा टेंजेंशियल के स्पर्शीय कुंजी। आज इस वीडियो में यहाँ तक, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए